सबके हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा नमन। मित्रों, सफलता हर किसी के लिए बनी है। हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वह सफल होने के लिए ही हुआ है, असफल होने के लिए नहीं हुआ है। इसलिए सफलता पर किसी का आधिपत्य नहीं है। ऐसा होता तो चंद लोग सफल हो जाते और बाकी लोग रुक जाते हमेशा के लिए। लेकिन हम अपने जीवन में आए दिन देखते कि आज फलाना सफल हुआ, आज कोई और हुआ, आज कोई और हुआ। तो सफलता को किसी ने रोका नहीं है। अगर वह रुकी भी है तो शायद कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही रुकी हुई है। सफलता इसलिए हमें नहीं मिलती है क्योंकि हम अधीर हैं, अधीर। हम लोगों में धैर्य की बहुत कमी है। और अगर हम लोग धैर्य को एक बार बांधना सीख जाएं, धैर्य कैसे होता है, धैर्य पालेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। कहते हैं धैर्य रखने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। बड़ा खतरनाक होता है धैर्य रखने वाला व्यक्ति। तो सफलता भी उन्हीं के लिए है जो धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। आज हमें कोई चोट लग जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पाँव में कुछ लग जाता है, तो वो जब जख्म बनते हैं ना एक्सीडेंट से या किसी चोट से, तो वो एक दिन में ठीक नहीं हो जाते हैं। वो धीरे 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 शरीर धैर्य रखता है, शरीर का प्लाज्मा जमता है, धीरे धीरे जख्म भर जाते हैं। समय हर जख्म को ठीक करता है। समय के पास खूब धैर्य है। सिर्फ धैर्य नहीं है तो वो हम लोगों के पास नहीं है। हम अधीर हैं। हमें लगता है कि जो कुछ है आज है, अभी है, फटाफट कर लो। है तो आज ही और है भी अभी, ये सच है। लेकिन उस सच को हम सही मायने में नहीं लेते। क्या कभी आपने अपने आप को वर्तमान में महसूस किया है? वर्तमान के क्षणों में हम होते कहाँ हैं? हम हमेशा अतीत की स्मृतियों के साथ खोए हुए होते हैं। हम हमेशा भविष्य के सपनों में होते हैं और वर्तमान में क्या हो रहा है हमें आधी जानकारियाँ मिलती है, आधी नहीं मिलती है। हम ठीक से सुनते नहीं हैं, ठीक से देखते नहीं हैं। आंखें खुली है, सब कुछ सामने है, लेकिन हम पता नहीं कहाँ हैं। हम कहीं अतीत में खोए हुए हैं, कहीं भविष्य में खोए हुए हैं। हम वहाँ है ही नहीं जहाँ पे वर्तमान में हमें होना चाहिए। हमारा शरीर है, लोगों को लगता है हम खड़े हैं। लोग भी वैसे ही हैं जैसे आपको लगता है कि सामने कोई खड़ा है, लेकिन नहीं, वो जो सामने खड़ा है वो भी आप ही की तरह कहीं खोया हुआ है, किसी स्मृति में खोया हुआ है, किसी भविष्य के सपने को संजो रहा है। यही कारण है। और हम लोगों में से ही कोई व्यक्ति जब वर्तमान में मौजूद हो जाता है पूर्ण रूप से, वह व्यक्ति सफल भी हो जाता है, क्योंकि वह उन क्षणों को चूकता नहीं है। सफलता के कुछ सुनहरी क्षण आते हैं। जागा हुआ व्यक्ति उन सुनहरी क्षणों को चूकता नहीं है, इसी वजह से सफल हो जाता है। तो हमने ही हमारी सफलता को रोक रखा है। हम डिप्रेशन में आ जाते हैं अधीर होने की वजह से। हम सुबह जागते हैं, शाम तक हजारों सपने होते हैं, लाखों सपने होते हैं। हर सांस के साथ हमारी इच्छाएं बदल जाती है। हम सुबह कुछ चाह रहे होते हैं, घंटे भर बाद आप देखोगे तो आपकी चाहत बदल जाती है। पल पल हमारी इच्छाएं बदल जाती है। कैसे इच्छाएं पूरी होगी? हम लोग क्लियर ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। हम लोग वर्तमान की मौजूदगी ही नहीं है हमारी वर्तमान में। हम कैसे हासिल करेंगे हमारी सफलता? और दूसरी बात यह है कि सफलता को लोगों ने धन से जोड़ रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। धनवान व्यक्ति होना सफलता नहीं है, संतुष्ट होना ही सफलता है। आप संतुष्ट कितने हैं जीवन में? यदि कोई कमी है आपके जीवन में तो वो कमी ज़रूरी नहीं है कि धन की ही कमी से आप उसे बांधेंगे।
नहीं, कुछ भी हो सकता है हमारे पास धन तो खूब हो, बच्चे बच्चे ना हो, या बच्चे हैं अच्छे नहीं हैं, पत्नी है नहीं है अच्छी, या पत्नी ही नहीं है, या परिवार में और कुछ बातें हैं। सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है। सफलता का अर्थ ही आपका संतुष्ट होना है। आप संतुष्ट यानी आप सफल। और हम सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम लोग धैर्य पालते ही नहीं हैं, धैर्य बांध के नहीं रखते हैं, और हम धीरे धीरे सफल नहीं होने की वजह से खिन्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सुबह से कब सांझ हो गई पता ही नहीं चला। हम मानसिक रूप से शाम को परेशान हो जाते हैं। विशेषकर पुरुष होते हैं, दिन भर के थक के घर पहुंचते हैं, रात को जाके एक पैक पियेंगे। वो पैक सिर्फ इसलिए पियेंगे ताकि मानसिक विचारों को थोड़ी देर के लिए बांधा जा सके। अरे आपने मानसिक विचारों को इतना वेग दिया ही क्यों है? इतनी उत्तेजित स्थिति में आप अपनी मानसिक स्थिति को उत्तेजित क्यों करते हैं? उत्तेजना को रोकिए, धैर्य को बांधना सीखिए। व्यक्ति वही हारता है जो खुद से हारा हुआ हो, वरना जो व्यक्ति खुद से हारा हुआ नहीं है वह कहीं से भी हारा हुआ नहीं होता है। धैर्य अच्छी बीमारियों का इलाज कर देता है। धैर्य अच्छी हमारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। लेकिन अगर आपके पास धैर्य की कमी है तो आपका सफल होना बहुत ही मुश्किल है। आप सफल होना चाहते हैं, धैर्य बांधें, और धैर्य नहीं बांध पा रहे हैं तो बहुत ही आपको मैं अच्छी जानकारी दूंगा। एक ध्यान है, ध्यान से सुनिएगा। एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है जो हमारे धैर्य पे काम करता है। हम अगर उस मेडिटेशन को अच्छे से करेंगे 20 दिन 21 दिन, और मैं तो कहूँगा पूरा जीवन ही करो, क्योंकि जीवन भी है कितना हमारा। अमरता का वरदान लेकर तो हम आए भी नहीं हैं। तो जो भी जीवन अपना है बचा हुआ जितना भी है, आप उस जीवन को सफलता के साथ जिएं, धैर्य के साथ जिएं और ध्यान करें। धैर्य बांधने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है ओशो द्वारा बताया गया कुंडलिनी ध्यान, जो पूरा सिस्टम के साथ बना हुआ है। पूरा 1 घंटे का ध्यान है कुंडलिनी ध्यान। हमारे किसी न किसी भाई ने इस ओशो द्वारा बनाए गए कुंडलिनी ध्यान को YouTube पर ज़रूर डाला होगा। आप YouTube से चेक करिए मित्रों। YouTube बहुत ही शानदार चैनल है हम सब लोगों के लिए। हमें सब कुछ मिल जाता है YouTube से, हम जो ढूंढते हैं मिल जाता है। तो आपको वो कुंडलिनी ध्यान भी YouTube से मिल जाएगा। तो आप उस कुंडलिनी ध्यान को करें। 1 घंटे का ध्यान है, 15-15 मिनट में बांटा हुआ है। उसको जब आप पूरा ध्यान से उस ध्यान को करेंगे, पूरा जागृत अवस्था में करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, तो आप जैसे जैसे उस कुंडलिनी ध्यान को करेंगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप सचमुच में वर्तमान में आना शुरू हो गए हैं। आप प्रति व्यक्ति को प्रति क्षण आप महसूस करेंगे कि कौन सामने खड़ा है, ऊपर हम कहाँ खड़े हैं, रूम में हैं, कमरे के अंदर हैं, आंगन में हैं। आंगन में हैं तो चारों तरफ की दृश्य आपको साफ दिखाई देंगे। पेड़ हैं, गमले हैं, आसमान है, पक्षी हैं, पक्षियों की आवाज़ें हैं, हवा चल रही है, हवा की आवाज़ सुनाई देगी। ये सारे जैसे जैसे आपको धैर्य बंधेंगे वैसे वैसे आपको वर्तमान की स्थिति को उपलब्ध होते जाएंगे। और जैसे जैसे आप अपने आप को वर्तमान में महसूस करना सीख जाएंगे वैसे वैसे आपकी जीवन की सफलताएं आपके पीछे पीछे भागेगी। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि आपको किसी सफलता के लिए भागना नहीं है।
इतना हाथ पैर नहीं मारने, अपने आप को थकाना नहीं है। आप बेवजह अपने आप को परेशान कर रहे हैं, थका रहे हैं। थकाइए मत, आराम करिए, आराम, धैर्य करिए। धैर्य करेंगे तो सफलताओं के सारे रास्ते आपको दिखने लगेंगे। आप सफलताओं को न ढूंढें, सफलताएं आपको ढूंढ रही है। इसलिए आप कुंडलिनी ध्यान करें और खुद से हारे नहीं, जागें, उठें। विराट के पास वो सब कुछ मौजूद है, हमारे ब्रह्मांड के पास जो कुछ हमें चाहिए। बस हमें मनन करना है, हमें सोचना है, हमें विचार करना है कि हम जो मांग रहे हैं वह उचित तो है ना, अनुचित तो नहीं है। क्योंकि हमें मांग भी उचित ही करनी है। उचित मांग हमारे जीवन में शांति प्रदान करती है। ऐसे नहीं कि आपको लगे कि नहीं अब मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ें मांगूं। अरे क्या ज़रूरत है भाई, आपको जितनी ज़रूरत है उतना मांगो। मांगो क्या आपके लिए तैयार पड़ा है, उतना ही मिलेगा। इसी को ही संतोष बोलते हैं, इसी को ही धैर्य बोलते हैं। आपके पास कभी अनायास धैर्य की शक्ति से लाख रुपए आ गए तो आप कहीं ये ना सोच लेना कि ये लाख क्यों आए, 5 लाख क्यों नहीं आए। जहाँ भी आपकी सोच बदली, आपका धैर्य टूटा, आपका संतोष टूटा, आपकी असफलताएं चालू। इसलिए जो भी आ रहा है, जो भी ईश्वर की इच्छा से आ रहा है, हमारे धैर्य की शक्ति से आ रहा है, उसका आप स्वागत करें, उसे ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण करें और धन्यवाद दें परमात्मा का। और फिर अपने आप को वर्तमान में महसूस करें और प्रतिदिन आप कुंडलिनी ध्यान करें। कुंडलिनी ध्यान से आप बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे और एक सफल और एक संतोषजनक जीवन को जिएंगे। संतोष ही जीवन है। और आप कभी भी ये न सोचना कि बड़ा बंगला हो, कार हो, ये हो, वो सारा जीवन नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको परेशान करने के लिए बनी है, ताकि आप हमेशा इच्छाएं रखें, आप मन में लालच पैदा करें और आप परेशान रहें। परेशान रहेंगे तो आपका नुकसान है। आप अपना ये पूरा जीवन भी बर्बाद करेंगे और आने वाला जीवन भी बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, धैर्य को पालने के लिए आप प्रयास करें, कुंडलिनी ध्यान करें और अपने आप को एक संतोषजनक जीवन प्रदान करें। आप स्वयं ही हो जो खुद को आप सफल बना सकते हो। कोई और नहीं आएगा आपको सफल बनाने के लिए। आप स्वयं अपने निर्माता हो। जय हिंद, जय भारत।